यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक गांव था। उस गांव में आने जाने के लिए 2 सड़कें थी। उसमें से एक सड़क गांव वालों ने बंद कर दी थी। गांववासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था कि जो व्यक्ति उस सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। अब कुछ व्यक्ति थोड़े पढ़े लिखे थे, वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक प्रशांत नाम का युवक था जो कि शादीशुदा था और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उसे जाने के लिए ज्यादा लेट हो गया था। और उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है, वो अपने पति को बार बार फोन करके परेशान करती है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। यह बात है कि आज प्रशांत की माँ का जन्मदिन है और इसीलिए उन्होंने घर में पूजा रखी है। अब प्रशांत कहता है बस आ रहा हूँ। आज प्रशांत को काफी लेट हो गया था। अब वो सोचता है यह सड़क से चला जाता हूँ। माना कि वो सड़क शॉर्टकट थी, पर सभी गांव वाले डरते थे उससे। अब वो इसी सड़क से निकलता है और आधा रास्ता पार करके वो कहता है देखा, कोई दिक्कत नहीं है, इस सड़क पे बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला रास्ते के किनारे दिखती है और वो हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने को कहती है। प्रशांत अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही है? वो महिला बोलती है मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूं। अरे वाह, मैंने भी यही सोचा था, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। दोनों गाड़ी पे बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद यह सोचता है शायद मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसकी राह देख रहे होते हैं। पूजा शुरू होती है और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं मगर प्रशांत मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो इससे। सब यह सोचते हैं शायद दूर से आए तो थके हैं। पूरे परिवार ने कहा आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जाकर अपना चेहरा देखता है, वो वही महिला दिखती है जिसने प्रशांत से लिफ्ट ली थी और अपने आप को शीशे में देख मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोता पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार कर आता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया उस व्यक्ति का खून पी के खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं छोड़ती वो आत्मा। फिर उन सबका भी खून पी के उन्हें भी मार देती है और अपने साथियों को भी वहां से आजाद करने की कोशिश करती है, जिससे भूत आत्मा और शैतान आजाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और यह सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्रों को फूका, तिलस्मी शक्तियों से उन्हें वही कैद कर दिया था। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहां से अपने साथ बाहर न लाए, या वो किसी के शरीर में प्रवेश करके तभी आ सकते हैं। इसीलिए उस सड़क पर जाना मना है। प्रशांत ने दादी की यह सब बातें सुन के प्रशांत को अच्छी नहीं लगती है और गुस्से से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों का खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। बाजू वाले घर में शोर सुनकर तभी दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देखती है प्रशांत को यह सब करते हुए। प्रशांत भी दादी को देख लेता है। तभी प्रशांत के शरीर से वो महिला बोलती है सही कहा अम्मा,
मगर अब और कहानी सुनाने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। इतना बोलते हुए प्रशांत दादी के ऊपर झपटी मारता है और वो महिला प्रशांत के माँ का खून पी जाती है और उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगती है। अब सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। प्रशांत, राधिका और उसके बच्चे भी रोने लगते हैं। अब प्रशांत अपने बीबी और बच्चों को कहता है, राधिका तुम अपने मायके चले जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आना। राधिका मन ही मन सोचती है, ये क्या हो गया है, प्रशांत बहुत बदल गए हैं। अब राधिका हाँ कह देती है। अब प्रशांत हर रात किसी न किसी के परिवार को उजाड़ देता। अब तो हर तरफ खून ही खून, और सभी गांव वाले लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आजाद हो सके। अब राधिका को अपने मायके में यह सब बात पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं। वो समझ जाती है कि यह प्रशांत नहीं है। अब राधिका को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाई थी, भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है कि क्या करना है। वो अपने बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है और गांव आ जाती है और वो प्रशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। राधिका कहती है, आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। बाहर धूप थी और धूप में निकलते ही प्रशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था और उसे हटा देती है राधिका। प्रशांत कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? अचानक से वो महिला के रूप में आ जाता है। वो महिला उससे मारने लगती है। तभी राधिका उसके ऊपर गंगा जल फेंक देती है और वो धीरे धीरे जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।